लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार हो। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के अलीगंज पुनरलिया एरिया में 3 मंजिला विशाल व्यवसायिक बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई और ये फैलने लगी। बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट और गेमिंग जोन और ग्राफिक एनिमेशन के बच्चे सीखने आते थे। माना जा रहा है मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 4 घायल बताया जा रहा है। एक बच्चा दूसरी मंजिल से कूद गया था, वो ग्रिलिंग पे गिरा था, वो घायल हो गया था। घटना पर जिस तरह की लीपापोती होती रहेगी, जांच इत्यादि चलती रहेगी, लेकिन जिन परिवारों के बच्चे जो कि 15 से लेकर 24 से 25 साल तक की उम्र के लोग आते थे, उनका जीवन तो ताउम्र का दर्द बन गया है। हमारा सरकार से जनता की ओर से बड़ा सवाल है कि ऐसी कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसमें अधिक से अधिक लोग मौके पर मौजूद रहते हैं, उनमें निकासी होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो उसमें ताला लगा होता है। अलीगंज मामले में कई जगह ताला लगा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण बच्चे निकल ही नहीं पाए और आग में जलकर खाक हो गए। कितना खतरनाक मंजर है, सोचते ही रूह तक कांप जाती है। इधर पीएम मोदी केंद्र सरकार के पीएम राहत कोष से मृतकों के आश्रित को 2-2 लाख और घायल को 50-50 हजार देकर जनता के आक्रोश को डाइवर्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी सीएम योगी की ओर से घोषणा होनी बाकी है। वो पहुंच रहे मौके पे, कहीं और थे, उन्होंने अपने बयान में कहा है। सवाल यह है कि इसमें किसको जिम्मेदार मानेगा? क्यों नहीं ये मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, आईएएस, पीसीएस इस तरह के बड़े बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग में अंदर आने और जाने के दरवाजों की कमियां, जिनका खामियाजा इस तरह की जिंदगी को झेलना पड़ता है। शहरों की बात की जाए तो चाहे अपना शहर हो या अन्य मेट्रो शहर, सभी जगह मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते हैं? घटना से हमें भी कष्ट है और आक्रोश भी है, और ये देश के हर नागरिक को होना भी चाहिए। पीड़ा हर कोई महसूस करे। फिलहाल देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 97 केंद्रों पर नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। दिल्ली के छात्रों का कहना है कि 3 मई को होने वाली परीक्षा रद्द होने से उनकी तैयारी बाधित हुई और उन्होंने नई परीक्षा प्रश्न को पुराने प्रश्न से अधिक कठिन बताया। एक अभिभावक का कहना है कि पुनः परीक्षा से प्रवेश देरी हो गई और वैकल्पिक कैरियर योजना पर असर पड़ेगा। ईडीए के मिश्रित आय वाले आवास में वह बाढ़ जो हम और वे को विभाजित करती है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना पर चलाए गए अभियान से कुछ लोगों को राहत मिली है, जबकि अन्य निराश हुए। इधर घरेलू सहायिका की हत्या के आरोपी डॉक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई से बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की ऑपरेशन टाइगर सफल रहा। शिंदे कहते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। पार्टी सूत्रों अनुसार शिवसेना यूबीटी के सभी 6 सांसद शिवसेना में विलय करने वाले हैं। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट, मानसून का आगमन जो है 23 जून तक होने की संभावना है। बीएमसी ने निवासियों को आंधी तूफान और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एमबीए पर चाय पार्टी का बहिष्कार करने के लिए एआई द्वारा जनरेट किया गया पत्र भेजने का आरोप लगाया है। बाकी शिवसेना यानी यूबीटी सांसद ओम प्रकाश राजे नेवालकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एमबीए ने मुख्यमंत्री की चाय पार्टी का बहिष्कार किया। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर कन्नड़ जिले के 41 वर्षीय एक व्यक्ति की मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में H1N1 संक्रमण से मृत्यु हो गई। टाटा पावर को वितरण लाइसेंस मिलने पर कर्नाटक को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है? कर्नाटक में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था एस्कॉम द्वारा संचालित, जहां प्रत्येक क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक निश्चित वितरण कंपनी आवंटित की जाती है और सेवा असंतोषजनक होने पर भी कंपनी बदलने का कोई विकल्प नहीं होता है। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एसआईआर और आरएसएस भाजपा गठबंधन के बारे में आगाह किया। चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआईआर और आरएसएस भाजपा की राजनीति का मुद्दा सत्ताओं कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ नेता वीके हरिप्रसाद द्वारा केपीसीसी अध्यक्ष के औपचारिक ग्रहण के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उठा। राज्य में 4 छात्रों को नीट परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे राजनीतिक खींचतान छिड़ गई है। 5000 करोड़ मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में दुरुपयोग हुआ। एआईसीसी अध्यक्ष ने यह पता लगाने के लिए जांच की मांग की कि इसका दुरुपयोग किसने किया और क्यों किया, कैसे किया। इधर विपक्षी एलडीएफ ने सरकार पर बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया है। बिहार के लखीसराय में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के दौरान संदिग्ध रूप से फर्जीवाड़े के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। केरल उच्च न्यायालय ने केएसआरटीसी की साधारण बसों में महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एपीएम मोहम्मद हनीश
को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए और केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा कच्चे काजू के आयात में कठिन अनियमितताओं के संबंध में दायर अदालती अवमानना याचिका में बिना शर्त माफी की मांग की। कोच्चि में निजी यार्ड में खड़ी नाव में आग लग गई। जहाज की मरम्मत चल रही थी और खबरों के मुताबिक उसने पिछले दिन एक परीक्षण भी किया जिसमें ईंधन की संभावित मौजूदगी से उत्पन्न खतरे को लेकर आसपास के इलाके में चिंता बढ़ गई थी। तिरुवल्लुर में अमोनिया रिसाव समुद्री भोजन प्रसंस्करण इकाई में 3 और महिला श्रमिकों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। तमिलनाडु में अमोनिया रिसाव के चलते हुए जी हाँ इसे समिति गठन करने का फैसला किया जाएगा। सरकार विजय ने मेकेदातु मुद्दे पर एआईएडीएमके के विधायक तमिलनाडु विधानसभा से वॉकआउट कर गए। अध्यक्ष ने कहा कि मेकेदातु पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि व्यापार सलाहकार समिति ने निर्णय लिया है कि सत्र के दौरान ना तो प्रश्नकाल होगा ना ही शून्यकाल। इसके विरोध में एआईएडीएमके के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विजय ने तिरुवल्लुर जिले में समुद्री भोजन प्रसंस्करण इकाई में अमोनिया रिसाव की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और उनको निर्देश दिए गए जल्द से जल्द रिपोर्ट दें। तमिलनाडु के राज्यपाल तमिल सीखने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। स्पीकर डीएम के नेता प्रेमलता विजयकांत ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल ने अपने भाषण के दौरान 37 बार तमिल शब्दों का गलत उच्चारण किया। अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल दूसरे राज्य से और भाषा सीखने के उनके प्रयासों की फिलहाल सराहना की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने कोशिश तो करी। उड़ीसा के संबलपुर में भीड़ ने बच्चा अपहरण के एक संदेह में केरल के एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसको बुरी तरह घायल कर दिया। फिलहाल उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। उड़ीसा की स्पीकर सुरमा पाथी ने 11 विधायकों को अयोग्यता की मांग करने वाली बीजेडी और कांग्रेस की याचिकाओं को फिलहाल खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल बजट की मुख्य बात है, राज्य के वित्त मंत्री ने 1 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने का वादा किया जिसमें 33% महिलाओं के लिए होगी। मैसी इवेंट अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में टीएमसी के अरूप विश्वास पुलिस के सामने पेश हुए। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि गाडे साई कृष्णा मामले में एसआईटी ने मां का बयान दर्ज कर लिया है। कृष्णा लंका निवासी निलंबित सीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सूचना आयोग ने आरटीआई कार्यकर्ता पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए रोक लगाई और रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश दिया। तिरुपति के पास NH 716 पर एपीएसआरटीसी की बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। सीपीआईएम ने प्रस्तावित ग्रामीण बिजली वितरण आयोग का विरोध किया और एपीआरपीएल योजना को वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ट्रक और वैन की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। बिहार के लखीसराय में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के दौरान संदिग्ध रूप से फर्जीवाड़े के आरोप में 9 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। बिहार के लखीसराय में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के दौरान संदिग्ध रूप से फर्जीवाड़े के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें मामले की जांच चल रही है। असम में वन जीव तस्करों की तस्करी करने वाले 9 लोगों में एक बांग्लादेशी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सांसदों ने सरकार से विरासत स्थलों पर लक्षित कार्रवाई से बचने का आग्रह किया। राम मंदिर जांच में मामला यह है कि एसआईटी ने ट्रस्ट और मंदिर के पदाधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया है क्योंकि लगातार मामले संदिग्ध होते जा रहे हैं और सभी को इसमें दायरे में लिया जा रहा है। गहलोत ने राजस्थान सीमा के पास मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के मामले में सह के इरादों पर सवाल उठाया। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने कहा कि पंजाब में भाजपा इतिहास रचने जा रही है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।